मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इजराइल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेश को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इजराइल का नाम लेकर एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर कट्टरपंथियों और बांग्लादेशियों के होश उड़ गए हैं। इजराइल का नाम लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने रातों रात एक ऐसा फैसला किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि हेमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेशियों के खिलाफ कौन सा फैसला लिया है। उसके बाद बताएंगे कि हेमंत बिस्व शर्मा को इजराइल का नाम क्यों लेना पड़ गया है। दरअसल एक बड़ा कदम उठाते हुए असम सरकार ने आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से जोड़ने का ऐलान कर दिया है। असम में अब जिसने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया होगा उसे आधार कार्ड नहीं मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी अब किसी को असम में आधार कार्ड चाहिए तो उसे पहले एनआरसी सर्टिफिकेट दिखाकर साबित करना होगा कि वो भारत का वैध नागरिक है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। ये सारे बांग्लादेश से आए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आराम से आधार कार्ड बनवाकर चुपचाप असम और दूसरे इलाकों में जाकर बस जाते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सबसे बड़ा संकट असम पर था। कुछ समय पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया था कि असम में बांग्लादेशियों की वजह से मुस्लिम जनसंख्या 40% तक पहुंच गई है। इन मुस्लिम आबादियों को देखकर बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। हेमंत ने ऐसा ऐलान किया कि बांग्लादेशियों को निकल गया हेकड़ी। जबकि 1991 में मुस्लिमों की जनसंख्या असम में सिर्फ 12% थी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। इसी कड़ी में अब हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हमें इजराइल से सीखने की जरूरत है। इजराइल बताता है कि दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए और अब हम असम की रक्षा इन बांग्लादेशियों से करके रहेंगे। आइए आपको हेमंत बिस्व शर्मा के ये दोनों बयान सुनवाते हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। অসমীয়া লোকক মই ইজৰাইলৰ ইতিহাস পঢ়িবলৈ আহ্বান জনাম। जिस प्रकार से मुस्लिम बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत में भी इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो बांग्लादेश जैसे ही बन जाएगा। क्योंकि बांग्लादेशी बहुत तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं और बांग्लादेश से आकर बस रहे हैं, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारत में रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, इसको देखकर हेमंत राय का इस समय बयान एक आया है। जिस प्रकार से वो भड़के हैं और जिस प्रकार से बयान दिया है, ये मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इससे बड़ा खबर भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि भारत को इस पर सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेशी आवाम हो या बांग्लादेशी वहाँ पर जो भी शासन में हो, वो लोग ये सब देखते रह जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि जब से हिंदू का जनसंख्या कम नहीं होगा, बांग्लादेश में कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि वो ढोंग है एक तरफ से। जिस प्रकार से हिंदुओं को मारने की ये साजिश है, भारत सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश से आकर जो मुस्लिम यहाँ रहते हैं उन पर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है, वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के रह रहे। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है,